हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज क्रिकेट टाइम विद एहसान इराज फीचरिंग डॉक्टर नीरज अय्यर। क्या हाल है नीरज, कैसे हैं? बस हाल मत पूछिए। ये मुझे लगा था यही एक सवाल का जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा। लेकिन हमने जब इस टेस्ट के पहले दिन के पहले बात की थी, आई थिंक वी हैड ऑल होप्ड कि टेस्ट मैच अच्छा हो और 5वें दिन तक जाए, तो एक तो दुआ पूरी हो गई। राइट। हमने बड़ा मिस किया आपको। मैंने सामने करने की कोशिश लेकिन आपकी कमी बड़ी महसूस हुई। तो हाल जनाब ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का थर्ड टेस्ट का फाइनल डे चल रहा है इस वक्त। इंडिया ने बनाए हैं 290 फॉर 5। दे नीड 117 रन्स टू विन। लेकिन ऊपर के सारे मेन बैट्समैन जा चुके हैं इस वक्त। अश्विन और हनुमा विहारी खड़े हुए हैं क्रीज पे। पहले मैं बात करना चाहूंगा इंडिया की बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स की। मेरे ख्याल में इंडिया ने कुछ कुछ मिस किया इन 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 द सेकंड इनिंग्स। आई मीन बॉलिंग मुझे लगा थोड़ी वेवर्ड रही, थोड़ी मिडिल और लेग पे बहुत ज्यादा रही। पर्टिकुलरली आई थिंक उन्होंने गेम प्लान कुछ अप्लाई करने की कोशिश की जो दूसरे टेस्ट में काम किया था। सिराज ने पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल मिडिल लेग पे बॉलिंग की है, लेकिन इस मतलब ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा काउंटर किया है। तो क्या ख्याल है आपका? आई मीन कहाँ पे इंडिया की बॉलिंग थोड़ी गलत गई? आई थिंक ज्यादा दे दी उन्होंने। डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल राज भाई अगर देखा जाए तो इंजरी प्रोन रहा है ये पूरा सीरीज और ये पूरा टेस्ट। एंड पहले इनिंग्स में गेम चेंज करने वाले जो बॉलर थे हमारे, इन 4 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा, ही वाज नॉट अवेलेबल इन द सेकंड इनिंग्स एट ऑल। और राइट। जब एससीजी में जो सिर्फ एक स्पिनिंग ट्रैक है जहां पे एक आपका एक लीथल ऑप्शन अगर कम हो जाए, हाँ तो बिल्कुल। फिर बाकी बॉलरों को काफी भारी भरकम पड़ सकता है। तो इस बार आई गेस वही हुआ है। सिराज, आई डिड सी कि कैमरन ग्रीन की इनिंग्स के बारे में भी अगर मैं कहूँ, काफी अच्छी इनिंग्स खेली उसने, बट ही लेकिन हमारी बॉलिंग का उसने काफी फायदा उठाया। सो मुझे लगा है कि थक गए होंगे या एक बॉलर की कमी महसूस हुई, लेकिन उसके बावजूद सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग जरा टाइट हो सकती थी। आपके हिसाब से ये गुड या ऑब्जर्वेशन। या आई थिंक लबुशेन का ड्रॉप कैच भी बड़ा क्रिटिकल था। सेकंड बॉल ऑफ द डे। या आई मीन सेकंड बॉल डे, अगर वहां पे वो कैच हो जाता तो बड़ा फर्क हो सकता था। एहसान, आपने स्टीवन स्मिथ के बारे में क्या ख्याल है? स्टीवन स्मिथ ने इस मतलब दोनों इनिंग्स में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। अश्विन ने उनको बड़ा अच्छी गेंद पे आउट किया, जो इट वाज अ वेरी गुड रिव्यू टेकन बाय इंडिया एक्चुअली। क्योंकि जिस तरह का रिएक्शन था लग नहीं रहा था आउट होंगे, लेकिन वो आउट था। तो व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस एहसान अबाउट स्टीवन स्मिथ बैटिंग? स्टीवन स्मिथ ने, आपको पता है, मैच से पहले काफी उस खाए पे थे? फोकस हुआ था। नहीं, आम नहीं खाए थे उसने। ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में आम होता है वैसे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी मैं गर्मियां रुका चल हुआ रही था आम के बारे में कुछ बोलेंगे। आम नहीं खाए थे उसने। उस पे काफी था कि भाई अश्विन तुम्हारी विकेट ले रहा है और तुम उसको खेल नहीं पा रहे, तो वो बड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर खेला। 48 की स्ट्राइक रेट से खेला है, विच इज अनकैनली ऑफ स्टीवन स्मिथ। यूजुअली ही प्लेज विद मच हायर स्ट्राइक रेट इवन इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन he played well because he was cautious. He's been not doing good in the past 2 games. So kudos to him. He stuck it out and he scored 81 odd runs या मुझे and लग रहा है gave them a good score. They were in a, and secondly, the second innings, you could also say they actually entered the second innings with a 90 odd run lead. So उनका एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी था, तो जाहिर बात है आप थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आप में आ जाता है बैटिंग में। आप ज़्यादा इजी होके और विद अ फ्री माइंड खेलते हैं कि भाई 90 रन तो ऑलरेडी हैं प्लस में अब तो। And then he just took advantage of that. And just like Neeraj said, that India missed the fifth bowler. They only bowled with 4 bowlers. On a spinning track, Ashwin took 2 wickets, but he still went up. He went for almost 4 runs in over, which is too much for a test match. I personally believe should be under 3 runs economy rate. या I personally think that इंडिया एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकता था बीच में, एक नॉन बॉलिंग ऑप्शन जो एक पार्ट टाइम बॉलर होता है जिसका हमारे पास होता है। कभी फवाद आलम आ जाता है बीच में, कभी हारिस सोहेल आ जाता है। कुछ एक एक्स्ट्रा चीज ट्राई कर लेता कप्तान। You never know because those odd over here and over there could sometimes grab you a prize wicket. They could have tried that. They were already on the back foot. So
they could have been a little थोड़ा aggressive अगर माइंड से जाते तो एक एक्स्ट्रा बॉलर किसी को भी लेकिन जो है कि टीम लेकिन में है रन मारता है। असल में देखें इंडिया की टीम इस वक्त बल्कि बड़ा अच्छा कमेंट आया था किसी का कि इस वक्त जो है ना जितने इंजर्ड प्लेयर्स हैं उनको जमा कर लो तो एक और टीम बन जाएगी जितने इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया मिला के ना इतने इंजरीज हो चुकी है, बल्कि पाकिस्तानी शामिल कर ले तो आपके बेंच भी आ जाएगी। कोई भी करा सकता था यार, रोहित शर्मा को बोलते ये ले बॉल भाई जरा 1-2 ओवर करके देख ले, बिहारी को दे देते, किसी को भी कर कुछ ट्राई करते। अगर कोई एक विकेट निकाल लेता स्टीव स्मिथ की 20 रन पे या लबुशेन की 10 रन पे, 20-25 रन पे, 50 रन पे, 40-50 रन का फर्क होता ना। अभी 100 कुछ रन की लीड उनको चाहिए, 25-26 ओवर ही रह गए, अब तो मुश्किल है कि वो विन की तरफ जाएं। इस वक्त तो पीछे बैट्समैन कोई नहीं है तो अभी तो वो अपनी ड्रॉ करने की सोचेंगे कि ड्रॉ कर ले रेस्ट ऑफ द 26-27 ओवर्स व्हाटएवर इज लेफ्ट विदाउट विकेट जाए, क्योंकि अगर 2-3 विकेटें गिर गई तो मिनिमम ओवर्स है 25-26, अगर 2-3 विकेटें गिर गई तो फिर उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 4-5-10 ओवर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे विकेट्स निकालने के लिए। जिस तरह अगर आपके रन रह जाते हैं 15-20-25-30 रन रह जाते हैं तो आपको एंड 5th डे के अंदर एक्स्ट्रा कुछ ओवर्स मिल जाते हैं खेलने के लिए ताकि आप विन की तरफ जाए। तो these next 15 overs are going to be very crucial. I think they need to just stick there, you know. तो कमिंग ऑन दैट पॉइंट, इंडिया की बैटिंग पे आते हुए इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया कल रात। रोहित शर्मा ने 52 बनाए, गिल ने 31 बनाए। गिल एज यूजुअल वाज इज अ ग्रेट फाइंड फॉर इंडिया, आई थिंक इज अ फ्यूचर सुपरस्टार। लेकिन दोनों की विकेटें गिरना इंडिया को बड़ी टफ पोजीशन में डाल दिया। सुबह फिर अजिंक्य रहाणे गॉट आउट चीपली, लेकिन पंत को बिहारी सुपर भेजना वाज अ वेरी गुड मूव। पंत ने जैसी बैटिंग की है, पहले मैं बात करूंगा रोहित शर्मा की। डू यू थिंक कि उनको वो शॉट खेलना चाहिए था उस वक्त? मैं यही सोच रहा था कि 15 मिनट जब बचे हुए थे तब उस शॉट की क्या जरूरत है। लेकिन एक उच्च दर्जे के बैट्समैन के बारे में अगर सोचा जाए तो मैं कभी कभार तो मैं खुद सोचता हूँ कि क्या मैं उसकी तरह सोच सकता हूँ। Right. नहीं सोच सकते भाई। आई डोंट थिंक सो। नहीं सोच सकते भैया। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने जो ट्रैप रोहित शर्मा के लिए रखा था वो एक बुरे बॉल में, काफी बुरे बॉल में अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैप में फंस गया रोहित शर्मा। लेकिन वही बॉल 5 इंच इधर या उधर जाके अगर बाउंड्री चली जाती तो कुछ स्टोरी अलग होती थी। सो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा बड़े फॉर्म में और अच्छी शॉट्स खेल के सिचुएशन के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। 50-50 आई वुड से, अगर एक बॉल अगर छोड़ देता, लेकिन वो इतनी बुरी बॉल थी that it needed to be punished. So that's what I would say that terrific innings राज भाई। इस तरह के इंटेंट की काफी जरूरत थी। वो पहले 50-53 रन्स की जो पार्टनरशिप थी उसके सेट मैं अभी हाइंडसाइट में कह सकता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे कोई इंटेंट होगा कि एक पूरे दिन के खेल जब बाकी था तब जीतने की कुछ तो उम्मीद होगी। एंड मेरी उम्मीद जरा कम हो गई थी, लेकिन आज के पंत के इनिंग्स के बाद इट वाज जस्ट अमेजिंग, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। यस, पंत की परफॉर्मेंस। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ओवरऑल पंत ने 97 बनाए। अगेन पंत पे भी सवाल आता है कि भाई 97 पे आप आ गए थे तो फिर आपको क्या शॉट खेलने की जरूरत थी। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो पंत ने जो है पूरी इनिंग ही ऐसी खेली है, उसने हर बॉल खेली। और इस जैसे बैट्समैन का यही होता है कि व्हेन जब क्लिक करता है तो क्लिक लंबा करता है, आउट होता है तो फिर हम कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने बाकी सारे शॉट भी तो ऐसे खेले। किस्मत नहीं थी। अगर पंत अभी तक गया होते तो मेरे ख्याल में इंडिया विन की तरफ जा रहा था। और ये मजे की बात है कि इंडिया ने कभी भी उस वक्त तक ड्रॉ का नहीं सोचा, विन के लिए गए और वो ऑलमोस्ट हैज पेड ऑफ। अभी मुश्किल है क्योंकि पंत आउट हो चुके हैं, आपके पास जडेजा मोस्ट प्रोबब्ली बैटिंग नहीं करेंगे, या फिर बिल्कुल आखिर में मैच बचा बिग डील। जडेजा पैडेड अप है राज भाई, और लेकिन बिहारी हैज टोन हिज हैमस्ट्रिंग, तो इसलिए एक एंड से वो कुछ भी कर नहीं पा रहा है और अभी सिर्फ बाउंड्रियों में रन स्कोर हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इसके बाद जडेजा आता है, जडेजा ही आएगा, it will be like Graham Smith, yes, the Australia and Peter Siddle trying to save the test match. तो लेकिन अब सेविंग की तरफ जा रहा है टेस्ट मैच। अब जीत का सवाल तो मेरे ख्याल में आउट ऑफ द क्वेश्चन है। सेव अगर इंडिया ने किया तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेव्स होगा ये।
अगर करने के काबिल हो तो there's a great chance. I mean, Ashwin is showing a lot of resistance, 2-3 बॉलें उनको लगी नहीं है. लेकिन ओवरऑल मैं एक बात मैंने नोटिस की पूरी टेस्ट सीरीज में, आई थिंक पहला टेस्ट में भी हटा दे, फील्डिंग स्टैंडर्ड मतलब नीचे गिरते नजर आ रहे हैं आपको. पाकिस्तान की सीरीज में आपने देखा, चले न्यूजीलैंड की अच्छी रही, ऑफ कोर्स दे आर द टॉप नंबर 1 टीम एट दिस पॉइंट इन टाइम, उन्होंने भी कुछ कैचेस छोड़े, पाकिस्तान की तो खैर आप बात ना करें. इस टेस्ट मैच में भी पंत के 2 कैच छूटे हैं. पंत शुड नेवर हैव बीन वेयर ही वाज. टिम पेन जो है मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के लिए लायबिलिटी है. टिम पेन मुझे नहीं पता कि कैप्टनसी के तौर पे रख रहे हैं, ठीक है फाइन, लेकिन आई एम डाउटफुल दैट ही इज द बेस्ट प्लेयर और द कीपर टू बी इन द टीम, स्पेशली टू लीड द टीम. 2 क्रूशियल कैचेस पंत के छोड़ा है, ये गेम तो यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था, तो वो बड़ा इशू है. लबुशेन ने छोड़ा, चले वो कह सकते हैं ब्लाइंड साइडेड थे, लेकिन कैचेस छूटना बड़ा कॉमन है. इंडिया ने भी छोड़े हैं कैचेस अगेन. पहली इनिंग में पंत ने कुछ क्रिटिकल कैचेस छोड़े जो कि आप कह सकते हैं 1-2 कंट्रोवर्शियल, लेकिन एक स्टंप बड़ा क्रूशियल था, वो छूटा है. फिर विहाड़ी का कैच छूटना लबुशेन का सेकंड इनिंग्स में. ये क्या होता जा रहा है, क्यों फील्डिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो ऐसा होता नहीं था. आप याद करें मतलब पुरानी ऑस्ट्रेलियन टीम, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया, आई मीन इंडियन टीम तो अपराइजिंग है, उनकी फील्डिंग बहुत इंप्रूव हुई है, उनको भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस का बड़ा सरप्राइजिंग है. दे यूजुअली हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग स्टैंडर्ड. इट्स अ लॉन्ग सीरीज, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, हर एक सेशन में कभी कभार लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन भी हो सकता है. लेकिन दोनों टीमों ने एटलीस्ट कभी ना कभी तो भी अपनी फील्डिंग के हिसाब से, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में अपार्ट फ्रॉम द कैचेस ड्रॉप्ड, इंडिया की फील्डिंग खासा ठीक रही. ऑस्ट्रेलिया के रन आउट्स ऑफ इंडियन बैट्समैन ने पूरा मैच टर्न किया हुआ है. सो देयर हैव बीन मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस, लेकिन लंबी सीरीज में एक 2-3 सेशन कभी कभार टीम को काफी नीचे ले जाते हैं. तो इट्स टफ टू से राज भाई कि व्हाट माइट बी द रीजन, क्योंकि एटलीस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम से तो बड़े हाई स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं. मुझे लगता है सारे जो है ना T20 खेल खेल के सबका अटेंशन स्पैन सबका छोटा हो गया. वो थोड़ा बहुत एक्सपैंड हो जाता है, थोड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जनरली छोटा हो गया. आसान आपने पुजारा की अगर नोटिस की, पुजारा of course he is a very different batsman from other Indian batsmen. विहाड़ी की मैं बात नहीं करूंगी, he's actually had a very torrid series, maybe blessing in disguise होगा, हैमस्ट्रिंग टॉर्न होके बाहर जाए वर्सेस उनको बिठाया जाए अगले मैच में, केएल राहुल को खेलना चाहिए, विहाड़ी को नहीं होना चाहिए. और अब तो खैर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही, राहुल भी इंजर्ड है राज भाई. तो नीरज आपको चला जाना चाहिए, टिकट कटवा लेना. क्योंकि मेरे ख्याल में आप कुछ बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं, मेरे ख्याल में टाइम आ गया है कि बुला लिया जाए बाहर से लोगों को. ये तो बहुत ही टफ सिचुएशन होगी इंडिया के लिए. लेकिन चले देखते हैं क्या होता है. It'll be interesting to see. Who else, by the way, is on the bench among batting? Honestly, very tough to say now, क्योंकि अभी टीम के बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए maybe I don't even remember who's on the bench, to be very honest. अभी maybe sorry, केएल राहुल is the only one. अगर जड्डू बैठता है और अगर विहाड़ी बैठता है तो 2 बंदे आपको चाहिए. That's a very tough call. और आप किसी को बुला भी नहीं सकते बाहर से, because मयंक अग्रवाल is the only option. मयंक अग्रवाल को ला सकते हैं, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में बिना क्वारंटीन के किसी और को ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले खिला नहीं सकते. तो मयंक अग्रवाल makes the only sense to come back into the team. With everyone moving one step down, and maybe Mayank Agarwal comes in the middle order and replaces Vihaरी directly. You never know. एहसान, आपकी पुजारा की स्ट्राइक रेट के बारे में क्या थॉट्स हैं? पुजारा ने दोनों इनिंग्स में स्ट्राइक रेट 50 बनाए, पहली इनिंग में 50 ऑड, इस इनिंग में 77 बनाए. दोनों इनिंग्स में उनका स्ट्राइक रेट बहुत लो रहा, 37-38. पुजारा ऐसा ही खेलते हैं, बट डू यू थिंक दिस इज गुड फॉर द इंडियन सेटअप? आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? 407 रन चेस कर रहे थे वो, ठीक है. 407 रन चेस करने के बावजूद पहले दोनों ओपनर्स ने 50 मार दी, पुजारा ने 77 मार दी. आई डोंट केयर व्हाट देयर स्ट्राइक रेट इज व्हेन यू आर चेसिंग 407 runs in the second innings and you are at 299 for the loss of 5 wickets with only 20 some odd overs left. I think that's a good job. Well done. Yes, I totally agree with you. And whoever has questions against Pujara's strike rate, yaad rakhein, Pujara is a test specialist. He places a very high value on his wickets. तो एवरी बैट्समैन आपका जो है वो रोहित शर्मा या पंत नहीं हो सकता. आपकी टीम में एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है. पुजारा कीप्स वन एंड सिक्योर, दैट्स हिज जॉब, ही इज द वॉल. एक द्राविड एक जमाने में वॉल हुआ करते थे, इस वक्त वो वॉल है.
या एटलीस्ट रोल प्ले करना चाहते हैं, तो आई एग्री। चलें, लेट्स सी, आई मीन यू नो फाइनल सेशन चल रहा है, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच व्हाट हैपेंस। लेट्स होप दैट इंडिया इज एबल टू पुल आउट अ ड्रॉ। बिफोर वी रैप अप, a couple of controversies happened. One, of course, हम पहले पिछले उसमें बात किया था, नीरज आप नहीं थे, about Simons and Warren's comment on ADHD. हम कोशिश करेंगे किसी अपने pediatrician को लाएं to actually do a PSA on ADHD, जिन लोगों को नहीं पता इंडिया पाकिस्तान में कि क्या होती है। अगर आप लोगों ने तारे ज़मीन पे देखी है और डिसलेक्सिया का पता है, तो ADHD इसी किस्म की बात है। तो अगर हमें मौका मिल सका तो we will bring on an expert to talk about it, just to inform हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता चले क्या होती है। दूसरी कंट्रोवर्सी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। बुमराह और सिराज को तीसरे दिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया क्राउड के एक सर्टेन सेगमेंट ने। चौथे दिन फिर सिराज के साथ किया हुआ है, लेकिन सिराज ने कंप्लेन की। सिराज इन लोगों ने तीसरे दिन भी कंप्लेन की थी, सिराज और बुमराह ने, और थर्ड एम्पायर्स ने इस पे वो किया था, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। लेकिन फोर्थ डे जो है इन्होंने फिर कंप्लेन की, तो बाकायदा एक रो को हटाया गया है। What are your thoughts on that? I'll take, I want to hear from Hassan and then from Neeraj, and then wrap it up. Never, I'm totally against it. चाहे गेम हो, चाहे वर्क हो, चाहे आप ग्रोसरी करने गए हुए हो, very bad. Should be ashamed of themselves. Whoever did it, they should be ashamed of themselves. Iraj bhai, I completely agree Hassan bhai. इस ना ये स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट में हम क्या ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं बाकी ज़िंदगी से? अगर ऐसी सोच कोई लेके गेम में आए तो फिर उसे गेम देखने का कोई हक नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अरे कुछ प्रूव तो हो जाए कि किसी ने कुछ कहा है या नहीं कहा है, लेकिन कोई भी प्लेयर एक डिफरेंस तो पहचान जाएगा कि कहाँ अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर है जो स्पोर्ट्स के करीब है, और जो उसको क्रॉस करके जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल स्लर तक चले जाए, तो anybody will be able to recognize it. So I will say that this should be condemned. जो अथॉरिटीज ने किया हुआ है, पिछले बार न्यूजीलैंड आई थिंक के अगेंस्ट भी जब कुछ हुआ था, तब एक फैन को कंप्लीटली बैन कर दिया था। सो इस तरह के बिहेवियर को टॉलरेट करना नहीं चाहिए। जब भी कोई टॉलरेट करता है तो उसको बढ़ावा ही मिलता है, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए तो वी कैन कीप आवर गेम एज प्योर एज पॉसिबल। Yes, absolutely. I mean, हम लोगों ने भी गेम्स देखे हैं, हम लोग भी स्टेडियम्स गए जब हालात अच्छे थे, यंग थे, पाकिस्तान में गए थे। एक होता है जुगत लगाना, हम लोग भी बैठ के जुगतें लगाते थे, छेड़ते थे प्लेयर फील्डर्स को। लेकिन दूसरी चीज होती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही आपको इसके बारे में एजुकेट करने की जरूरत है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में इश्यूज रहे हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन बहुत अग्रेसिव होते हैं, लेकिन यही इनका इशू रहा है। जो हमने पिछली बार बात की थी, एक होती है अग्रेसिवनेस, वो शराफत के दायरे में रह के भी की जा रही थी, और एक होती है बदतमीजी। ये बदतमीजी के जमरे से भी बाहर है, इसे बदतमीजी नहीं है, ये गैर अखलाकी है। दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। तो आप किसी की जात, मजहब, कलर, शक्ल, रिलीजन, किसी भी चीज के बारे में मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आज के जमाने में बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन मैं अपने उनको भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, जो नाजरीन हैं पाकिस्तान इंडिया में, हम लोगों के अंदर भी बड़ी इम्प्लिसिट बायसेस होते हैं, और ये हम लोगों को रियलाइज करने की जरूरत है कि स्पेशली हम लोग हम सारे बाहर मौजूद हैं, हमने किसी ना किसी, या तो लकी रहे हैं, मैंने कभी डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं की, लेकिन आप सबको पता है कि एग्जिस्ट करती है। लेकिन वैसी ही डिस्क्रिमिनेशन हमारे लोगों में भी एग्जिस्ट करती है, जो बहुत ही वो होती है, रंग को लेके, शक्ल को लेके मजाक उड़ाना, किसी की जिसामत को लेके, मोटे हो, ये सब वी नीड टू ग्रो आउट ऑफ ऑल दिस थिंग। लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये जो मजाक होता है, ये मजाक नहीं होता, ये हद तक इज्जत होती है, यानी किसी को जलील करने के मुतरादिफ है। और ये जब आप करते हैं तो लोगों पे बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, जो कि पूरी जिंदगी जारी रहता है। तो यू कैन डिस्ट्रॉय पीपल्स लाइफ एंड यू डोंट इवन नो इट। तो completely unacceptable. This strict action should be taken. और जो भी viewers, नाज़रीन या जो watchers थे गेम के, जो लोग आए थे देखने, जिनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको बैन करना चाहिए। तो इसके साथ ही let's hope India is able to draw this game. Looking forward to watching the last hour of the game. तो इसके साथ ही मैं इजाजत दीजिए। This is Cricket Time with Hassan, Iraj and Neeraj. Thank you. Bye. Bye.